अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आप लोग को फाइल रीड और राइट का मैंने समझाया था, बेसिक सा कोड समझाया था मैंने। तो अब थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके चलता हूँ कि हम इसको थोड़ा सा जिसको कह लें एक्सपर्ट या एडवांस कोड कैसे इसका बना सकते हैं। सो ये मैं चीज़ रिमूव कर रहा हूँ अपनी, ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ से आपको देखें यही बेसिक सा कोड लिखा हुआ है जहाँ पे एफस्ट्रीम की मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड कराई हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एफस्ट्रीम का, क्योंकि मैंने फाइल रीड करनी है अपनी, तो मैं एक एफस्ट्रीम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ रीड फाइल के नाम से, ऑल राइट। अब मैं क्या करूंगा कि मैं लिखूंगा कि रीड फाइल डॉट ओपन, ऑल राइट। और इसमें मैं फाइल का नाम लिखूंगा अपनी। तो फाइल का नाम बेसिकली मैं पहले चेक कर लेता हूँ मेरे पास पीछे फाइल कौन सी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो फाइल रीड एक मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे फाइल रीड और उसका लिखूंगा, ठीक है, फाइल रीड। और एक्सटेंशन भी हम डाल देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन डालूंगा और कॉलन में मैं लिखूंगा आयोस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना चेक करूंगा कि जी मैंने क्या करना है, कि मैंने फाइल में से डाटा रीड करना है, मैंने फाइल में से डाटा राइट करना है। सो मैंने अब देखें फाइल में से डाटा रीड करना है, सो मैं इसको इन के मोड में ओपन करूंगा। सो ये बेसिकली इन क्या होता है कि फाइल ओपन करता है रीडिंग मोड में। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये डाल दिया। उसके अलावा अब थोड़ा सा एक बेसिक सा कोड आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये जो बेसिक से कोड होते हैं इनका फायदा ये होता है कि जब मैं आपको कोड पूरा लिखता हूँ तो आपको मैं पता चलेगा कि जी हमने जो कल कोड किया था उसमें क्या था कि आप सिर्फ फाइल रीड कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास इश्यूज कुछ आ रहे होते हैं कि जैसे कि अगर पीछे फाइल ही ना पड़ी हो तो वो हमें रन टाइम पे एरर नहीं शो करेगा, वो रन टाइम पे प्रोग्राम नहीं चलेगा, ऑलराइट। तो कंपाइल टाइम पे वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन वो एरर बता देगा कि जी आपके पास पीछे क्या फाइल है या नहीं है। सो हम उस चीज से बचने के लिए हम अपने कुछ कह लें कि हम कुछ इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं कि हमें पता चल जाए कि जी पीछे आया टेक्स्ट फाइल मौजूद है या नहीं है। ऑलराइट, सो मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा और मैं करूंगा कि इफ रीड फाइल, इफ नॉट रीड फाइल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पीछे अगर फाइल मेरे पास अवेलेबल है तो वो ओपन हुई या नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा फाइल नॉट अवेलेबल, या कुछ भी एरर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एल्स में इसके पार्ट में मैं लिख दूंगा सी आउट फाइल अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास, अब हमने ये सिंपल कोड स्निपेट लिखा है बैठ के कि ये चेक करके बताएगा मुझे कि आया फाइल अवेलेबल है या नहीं है। तो अब चलें चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया है और प्रोग्राम रन जैसे ही हुआ तो मेरे पास आया फाइल अवेलेबल है, क्योंकि पीछे रीडमी की फाइल रीड वाली फाइल पड़ी है। सो इन केस अगर मैं इस फाइल का नाम फर्स्ट, या चले मैं इस फाइल को 123 फाइल का नाम रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, मैं अगर दोबारा इसको रन करता हूँ तो मेरे पास फाइल नॉट अवेलेबल आ रहा है, ऑल राइट। सो ये एक चेक था मेरे पास, बेसिकली मैंने चेक लगाना था कि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास पीछे फाइल अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या कोई बहुत बड़ी फाइल का आप काम मैनेजमेंट सिस्टम में आप जाके काम कर रहे होते हैं, तो आपको वहां पे पहले चेक्स लगाने पड़ते हैं कि फाइल अवेलेबल है या नहीं है। अब फाइल अवेलेबल है, अंदर डाटा है या नहीं है, ये भी आप चेक्स लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट मैनिपुलेशंस आप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम या रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो ये तो हो गया हमारे पास फाइल का, जो हमारे पास था कि जी फाइल हमने अवेलेबल है या नहीं है। सो अब एक और तरीका ये है कि हमारे पास अब हमने देखना है कि हमने फाइल में से कुछ रीड करना है, ठीक है। अगर तो फाइल में अवेलेबल है तब हमने उसको रीड करना है। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि जी मैंने जैसे कल लिखा था, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग का टेक्स्ट का वेरिएबल लिख देता हूँ और मैं गेट लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं सीन कराता हूँ, नहीं मैं रीड फाइल कराता हूँ, क्योंकि मैंने रीड फाइल वाली स्ट्रीम में काम करना है और मैं इसमें टेक्स्ट में स्टोर कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो भी चीज़ होगी वो मेरी रीड फाइल जो है सी आउट में करा देता हूँ टेक्स्ट ना स्क्रीन के ऊपर। तो पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास फाइल रीड में कुछ अवेलेबल है। ये मेरे पास चार चीज़ें हैं अवेलेबल, तो मैंने इनको रीड कराना है। अगर तो फाइल अवेलेबल होगी तो अब देखें एक फाइल अवेलेबल का मेरे पास मैसेज आया,
तो और उसके बाद मेरे पास फाइल रीड, फाइल राइट, फाइल क्रैश कोर्स, कोर्स का मैसेज आ गया। सो अब ये हमारे पास ये भी तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, एक ये तरीका है हमारे पास, ठीक है। एक तरीका होता है कि हम ये तो कर रहे हैं, तब तक वो गेट करता रहेगा जब तक हमारे पास एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास ईओएफ का, इसका मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल से मुराद क्या होती है? एंड ऑफ फाइल से ये मुराद होती है कि जैसे हमारे पास, मैं आपको अगर एक फाइल दिखाऊं, जैसे कि मेरे पास ये वाली फाइल है। अब कोर्स के बाद कोई नीचे नहीं है, कोई खाली ब्लैंक स्पेस है, तो प्रोग्राम को पता चल जाता है कि जी जहां पे ब्लैंक स्पेस है वो मेरा एंड ऑफ फाइल है, ठीक है। एंड ऑफ फाइल का मतलब ये कि कहाँ फाइल खत्म हो रही है, मेरी कोर्स के बाद फाइल खत्म हो जाती है। ऑलराइट। सो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास आ, ये मेरे पास था एक कोड, ठीक है। अच्छा, एक काम और मैं कर सकता हूँ कि एक ये तरीकेकार है, एक है कि मैं ईओएफ के साथ काम करूँ। तो मैं इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लूप लगाता हूँ ट्रू की, कि लूप चलती ही रहे, लूप चलती रहे और फाइल में से हम डाटा रीड करते रहे। ऑल राइट, हम फाइल में से डाटा रीड करते रहे। मैं कहता हूँ कि जी रीड फाइल, और मैं स्टोर कराता हूँ टेक्स्ट के अंदर। रीड फाइल, रीड फाइल के वेरिएबल, रीड फाइल की स्ट्रीम से डाटा रीड करो, फाइल से रीड करो और टेक्स्ट में स्टोर कराओ, ठीक है। अब क्या करो कि अगर तो हमारे पास डाटा आ जाता है, जो रीड फाइल है, ठीक है, रीड फाइल डॉट ईओएफ, आप ईओएफ का ये लिखेंगे एंड ऑफ फाइल रीच हो जाता है, ठीक है। अगर तो एंड ऑफ फाइल रीच हो जाता है तो हम लूप को ब्रेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँ कि मैं सी आउट भी कराता रहूँ अपना टेक्स्ट, ताकि मेरे पास इजीली मिल जाए। अच्छा, मैं इस लाइन में एंडल एक और डाल रहा हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास क्लोज ऑल में करता हूँ कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि रीड फाइल टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे गलती हो गई, मुझे इसको यहाँ रखना चाहिए था, वो वरना डबल डबल प्रिंट कराता जाएगा मेरा ख्याल है। अच्छा, ये देखें फाइल रीड, फाइल राइट, क्रैश कोर्स। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने क्या किया हुआ है। अब एक चीज आपने बड़ी ख्याल रखनी है कि हमारी जो फाइल थी, ठीक है, अगर मैं आपको फाइल दिखाऊं, तो यहाँ पे देखें वो क्या कर रहा है कि अब मैंने जो रीडिंग की हुई है वो मैंने रीड फाइल की स्ट्रिंग में रीड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गेट लाइन का वेरिएबल नहीं, मैं फंक्शन यूज नहीं कर रहा। सो अब यहाँ पे देखें वो क्या करता है, जैसे ही उसको स्पेस मिलती है यहाँ पे, वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। तो ये भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने नेक्स्ट लाइन पे मूव कराना है या नहीं कराना। अगर तो आप चाहते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर, क्योंकि स्ट्रिंग में आप हमेशा एक चीज का ख्याल रखेगा कि स्ट्रिंग में एक होता है नल कैरेक्टर, ठीक है, जो कि अमूमन मेरा ख्याल ऐसे शो होता है, ठीक है, या ओ होता है या ऐसे जीरो से। एक नल कैरेक्टर होता है, जैसे ही नल कैरेक्टर मिलता है उसको, वो वहां पे स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फाइल रीड हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नल कैरेक्टर मिलता है उसको। मैं ये लिखने के लिए शो करा रहा हूँ, होता पीछे प्रोग्राम में अवेलेबल होता है। तो जैसे ही अब उसको स्पेस मिलती है तो उसको पता चलता है कि जी यहाँ पे स्पेस, जहाँ ये ब्लू हाईलाइट हुआ है, यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है। तो वो इनपुट स्ट्रीम को ब्रेक करता है और आगे मूव करता है। तो इसलिए मेरे पास फाइल रीड, फाइल राइट, फ्लैश कोर्स आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीजें मुझे मैनेज करना पड़ेंगी। अब आप चाहते हैं कि जी एक एक वर्ड रीड हो। अब देखिए, मैं अगर इनको सिंपली यूं कर दूं, ठीक है, और इसको सेव करूं और फिर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं, तो अब देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, फाइल रीड, फाइल राइट, क्रैश कोर्स, कोर्स। अब ये क्यों आ रहा है मेरे पास? ये इसलिए आ रहा है मेरे पास क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस खत्म कर दी। अब उसको स्पेस मिलती है इधर जाके, वो यहाँ पे स्पेस ढूंढता है और यहाँ पे स्पेस ढूंढने के बाद वो आगे मूव करता है। सो आपने कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग में भी एक कंपैरिजन पढ़ा होगा कि जब आपको स्ट्रिंग रीड करनी होती है तो स्ट्रिंग में आप स्पेसेस भी रीड कर लेते हैं। सो अब मैंने वो काम करना है, सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिंपली गेट लाइन करना पड़ेगा। जो मैंने कमांड वहां लिखी है आ रीड फाइल की, उसको मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में स्टोर कराना पड़ेगा और फिर मैं अब रन करूंगा। तो प्रोबेबली मेरे पास वह वही आउटपुट आ जाएगा जैसे पहले आ रहा था। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज की चेंज है, वो ये है कि हम एंड ऑफ फाइल तक रीड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आप तब तक दो मेथड्स हैं आपके पास।
मैं जो अमूमन यूज करता था, मैं ये करता होता था। इससे क्या होता था कि वो ऑटोमेटिकली गेस कर लेता होता था और तब तक ही रीड करता था जब तक उसको अवेलेबल थी स्पेस, जब तक एंड ऑफ फाइल खुद नहीं रीच हो जाता था। और एक ये मेथड है जो एक्सप्लिसिटली बताता है कि जी आप एंड ऑफ फाइल रीच कर रहे हो या नहीं कर रहे। जैसे ही वो एंड ऑफ फाइल पे आता है, लूप को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब ये है कि वो और रीडिंग नहीं करता। ठीक है। सो एक ये भी मेथड है। सो एक तो तरीका हो गया हमारे पास रीडिंग का। सो सिंपली रीडिंग फाइल में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, आपने डेटा कैसे रीड करना है, आपने डेटा को किस तरह लेके चलना है। अब देखिए मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हो सकते हैं, कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, चले, एक है कि मेरे पास यहाँ पे है नेम है, यहाँ पे रोल नंबर है। ठीक है। ऑल राइट। और स्पेस के बाद मेरे पास है, बिलफर्ज हम कहते हैं कि जी ने कौन कौन है। अब देखें ये मेरे पास तीन चीजें हैं और इनको मैंने स्पेस से ब्रोक किया हुआ है। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मैंने एक वर्ड रीड करना है। अब अगर आपके पास फाइल में अली नाम हो, ठीक है, और उसका स्पेस दे के रोल नंबर गिवन हो, ठीक है, मैं कहता हूँ 19F1234, स्पेस दे के उसका फोन नंबर गिवन हो, ठीक है, ऐसे करके फोन गिवन है उसका। ऑलराइट। अच्छा ये कितने कैरेक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5, 5 6 7, ठीक है। अच्छा अब ऐसे ही मेरे पास एक नवाज है नाम, ठीक है, उसका रोल नंबर भी गिवन है, ठीक है, और उसका नंबर भी गिवन है। मैं सिंपली नंबर को ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है। और मेरे पास एक और नाम है अहमद है, उसका नंबर भी, रोल नंबर गिवन है, ठीक है, और मेरे पास उसका भी ये गिवन है। सो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन फाइल में चीजें थी और तीनों में से मैंने अब ये फाइल में डेटा मुझे गिवन है और मैंने इसको रीड करना है। तो कैसे मैं रीड करूंगा? सो देखें, सबसे पहले तो आपने ना अपनी फाइल को ब्रेक डाउन करना है कि आपकी फाइल है क्या। आपको पता चल रहा है कि एक अच्छा नाम है, एक रोल नंबर नीचे गिवन और एक फोन गिवन है। अब एक पैटर्न चल रहा है आपके पास, एक अच्छा अली आता है तो स्पेस आएगी तो फिर ये आएगा, फिर स्पेस आएगी तो उसका फोन नंबर, अच्छा फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो नवाज आएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो ये आएगा, नेक्स्ट स्पेस के बाद, और उसके बाद ये आएगा। तो आपने जब अपनी फाइल को ब्रेक डाउन कर लिया है, आपको समझ आ गई है कि जी आपने अपनी फाइल में कैसे डाटा को रखना है, सो अब यहाँ पे हमारे लिए काम करना आसान होगा। सो मैं फाइल को यहाँ पे रखता हूँ अपने पास, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फाइल को रखा हुआ है और ये मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फाइल को रखा है, मैंने फाइल का डाटा रीड करना है यहाँ से। सो अब देखते हैं कि चले मैं करता हूँ इस लाइन के थ्रू करता हूँ। ठीक है। या चले मैं कहता हूँ कि चले मैं इसी के थ्रू कर लेता हूँ। ऑलराइट। अच्छा ये फाइल है मेरे पास अवेलेबल, अगर मैं इसको अभी रीड करता हूँ फाइल में तो मेरे पास एज इट इज डाटा शो करा देता है। ठीक है। लेकिन मुझे कंडीशन मिलती है कि जी मैंने ये फर्स्ट चीज नहीं शो करानी, मुझे सिर्फ ये डाटा प्रिंट कराना है, तो उसके लिए सिंपल सा हल है आपके पास। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक टेबल फॉर्मेट जनरेट करना चाहता हूँ ना, मेरे पास एक टेबल जनरेट हो। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम, ठीक है, मैं एक यहाँ पे ऐसे करके लाइन डालता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक स्पेस डालता हूँ रोल नंबर, फिर मैं एक लिखता हूँ और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे अम, यहाँ पे फिर मैं दोबारा स्पेस डाल के लिखता हूँ फोन नंबर। ठीक है। और मैं ये एंड पे दोबारा डाल देता हूँ। ठीक है। चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ करता हूँ एंड सेल। अच्छा अब जितना मैंने ये काम किया, मेरे पास ये क्या काम हो रहा है, ये ऐसे प्रिंट करा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जी मैं थोड़ी सी स्पेसिंग इसमें ज्यादा कर देता हूँ ताकि सारी चीजें एक्यूमुलेट हो जाए मेरे पास। सो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास डाटा गिवन ये वाली मेरी फाइल यही रहेगी। ठीक है। मैंने उसको एक्सप्लिसिटली ऊपर खुद टाइप कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन रीड ना हो, पहली लाइन रीड ना हो। पहली लाइन रीड ना करने के लिए मेरे पास एक तरीकाकार है। मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको इनिशियलाइज कराता हूँ 0 से। ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही लूप चलती है, ठीक है,
लूप चलने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फिर ही सी आउट कराओ टेक्स्ट। ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको रीड करने के बाद एक्स प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें, हम चेक करते हैं कि हमारे पास पहली लाइन का डाटा अभी भी आ रहा है। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ना है, इधर नहीं, मुझे इधर नहीं, इधर प्लस करना होगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं चलाता हूँ, मैंने अपनी पहली लाइन ओमिट कर दी यहाँ पे। ठीक है, नेम रोल नंबर फोन वाली, तो यहाँ पे मेरे पास ये ओमिट हो गई। अब मैंने ये वाला डाटा प्रिंट करना है और इसको जरा एक फॉर्मेट में, अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट करना है। सो अब देखिए, मैं पहले क्या रीड कर रहा था, मैं एक तीन वेरिएबल्स बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक मैं नेम का वेरिएबल बनाता हूँ, एक रोल नंबर का वेरिएबल बनाता हूँ, और एक फोन का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने तीनों में डाटा रीड करना है, लेकिन मैं कैसे रीड करूंगा, मैं करूंगा रीड फाइल, और मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले नेम। ठीक है, उसके बाद मैं फिर रीड फाइल करूंगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब मैं गेट लाइन नहीं यूज कर रहा, तो मैं एक वर्ड रीड कर रहा हूँ, और जैसी स्पेस आएगी तो वो उसको ओमिट कर देगा। ठीक है, अब रीड फाइल। ठीक है, और फिर मैं आगे नाम लिखता हूँ उसका रोल नंबर, और रीड फाइल, और मैं उसके आगे नाम लिखता हूँ फॉन्ट। ठीक है, अब ये जब मैंने काम कर लिया है, ठीक है, तो अब मैं इसमें जाके प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने उसकी उसी लाइन के हिसाब से। अब मैं सिंपली ये लाइन कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जी मैंने यहाँ पे अपना डाटा अब प्रिंट कराना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपना नेम प्रिंट कराना होगा, उसके बाद मुझे अपना रोल नंबर प्रिंट कराना है, रोल नंबर, और उसके बाद मुझे अपना यहाँ पे प्रिंट कराना है फोन नंबर, और मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी आई गेस स्पेसेस देनी पड़ेंगी। सो वो मैं देखता हूँ कि कैसे देनी है। सो पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास प्रिंट हो रहा है। अब देखें, यहाँ पे मेरे पास स्पेस देनी पड़ेंगी मुझे, क्योंकि वो इकट्ठा प्रिंट हो ही जा रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इनके साथ साथ एक टैब की स्पेस देता रहता हूँ। मेरा ख्याल टैब की स्पेस ऐसे आती थी, उसके बाद आ, ये वाला टैब की स्पेस आ जाएगी। सब ये देखिए, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरे पास अभी भी नेम वहां से भी थोड़ा सा इधर हो। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाली चीज वहां भी उठा के मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सो अब चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा। सो कुछ ज्यादा ही उधर हो गया मेरे लिए। सो ये मुझे थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि मेरा प्रोग्राम हाँ जो है, अभी देखें कुछ यहाँ पे आ गया मुझे यहाँ पे। इसके बाद भी कुछ रोल नंबर के बाद थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और मेरा थोड़ा सा प्रोग्राम अब है लाइंड अप होके आ गया है। तब देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने किया किया कि मैंने मुझे पता था कि जी यहाँ पे ये वाली लाइन ओमिट करनी है, मैंने एक वेरिएबल रखा, एक बार रीड कर लिया, लेकिन प्रिंट मैंने तब कराया है जब मेरे पास एक्स की वैल्यू ग्रेटर होती। अब ये होता कैसे है, अब इसको सिंपली देखें, यहाँ पे एक्स 0 था। ठीक है, तो पहली बारी जब रीड हो गया तो उसने ये चीज रीड कर ली, लेकिन अब x ग्रेटर देन 0 नहीं था, तो इसलिए उसने प्रिंट नहीं कराई। अब मैंने x प्लस प्लस कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो इस लाइन पे आ जाएगा, जब नेक्स्ट टाइम रीड करेगा वो इस लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, ऑलराइट, फिर मैंने क्या किया, मैंने तीन वेरिएबल्स बना लिए, तीन वेरिएबल्स के साथ साथ मैंने अपनी हेडिंग्स बना ली खुद ही। ठीक है, हेडिंग्स बनाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने लिखा जी वाइल ट्रू, और उसमें पहले मैंने नेम रीड कर लिया। नेम रीड करने के बाद स्पेस आई तो मेरी इनपुट ब्रेक हो गई, फिर मैंने रोल नंबर रीड कर लिया, स्पेस आई तो ये ब्रेक हो गई, और फिर मैंने ये रीड कर लिया। उसके बाद मैंने चेक किया कि जी EOF तो नहीं पहुंचा, कि मतलब एंड ऑफ फाइल तो नहीं आया। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं आया, इसका मतलब मेरे प्रोग्राम में अभी फाइल लाइंस हैं। और फिर मैंने ग्रेटर देन 0 पे जाके ये सिंपली प्रिंट कर लिया। अब आप कहते हैं कि जी हमने ये भी चीज लेके आनी है, सो वो भी आप ला सकते हैं। उसका सिंपल सा तरीका ये होगा कि आई गेस ऐसे ही प्रिंट हो जाएंगी ये, ऐसे प्रॉबली यूं ही होंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ये आप बाकी टूल्स भी यूज कर सकते हैं, आपकी कुछ प्रिसीजंस होती हैं। ये थोड़ा सा आगे चला गया मेरे पास, तो मैं अभी फिलहाल इनको रिमूव ही रहने देता हूँ। या आई गेस यहाँ पे लगेंगी लाइंस। लेट मी चेक कि अगर ये वर्किंग कर रहा है।
नहीं, यहाँ पे भी नहीं लगेंगे। चले हम इसको छोड़ते हैं और हम इसको देखते हैं कि जी हमारे पास कैसा है। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक स्पेस डालनी पड़ेगी क्योंकि मैंने रिमूव की थी। सब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी, हमने नेम भी प्रिंट कर लिया, रोल नंबर भी प्रिंट हो गए, फोन नंबर भी प्रिंट हो गया। सो दिस इज द वे कि आप अपने प्रोजेक्ट, अपनी फाइल में से डेटा कैसे रीड करना चाह रहे हैं। मैंने एक आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी है, छोटी सी। अब इसको आप जिस तरह मर्जी रीड करें, ठीक है। और सबसे बड़ी इस कोड के अंदर खासियत यह है कि जब तक फाइल अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, जब फाइल अवेलेबल होगी तब ही ये कोड स्निपेट रन होगा, वरना वो बता देगा फाइल नॉट अवेलेबल या एरर है आपकी फाइल में ओपन करने में। ठीक है, तो ये आपके पास एक चेक एंड बैलेंस भी रह जाता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि हमने किस तरह कोडिंग वाइज हमने अपने स्निपेट्स को लेके चलना है। सो ये कोड आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज वेरी मच इजी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपकी फाइल कैसे काम कर रही है और आपने सिंपली उसकी लॉजिक को उठा के आपने सिर्फ इधर इम्प्लीमेंट करना है। तो आई वो आपको ये समझ आया होगी। इन केस अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है इस चीज को रिलेटेड, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।